माली में 3 भारतीयों का दिन दहाड़े अपहरण। अलकायदा से जुड़े आतंकियों का हाथ। कैसे फंस गए तीनों भारतीय। 1 जुलाई को माली के काइस इलाके में स्थित डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में 3 भारतीय कर्मचारियों का अपहरण एक बेहद चिंताजनक और गंभीर घटना के रूप में सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हथियारों से लैस आतंकियों का एक ग्रुप फैक्ट्री में जबरन घुसा और वहां काम कर रहे 3 भारतीयों को जबरन अपने साथ उठा ले गया। इस घटना को अंजाम दिया है अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन जमात नस्र अल इस्लाम वाल मुस्लिमीन, जो माली और पूरे साहेल क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय और कुख्यात है। इस घटना से ये साफ हो गया कि माली जैसे अशांत और आतंक प्रभावित देश में कार्यरत विदेशी नागरिक, विशेषकर भारतीय, लगातार खतरे में हैं। सवाल ये भी उठता है कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहां हुई। डायमंड सीमेंट फैक्ट्री जैसे बड़े औद्योगिक संस्थान में सुरक्षा के पर्याप्त उपाय क्यों नहीं किए गए। फैक्ट्री प्रबंधन और लोकल प्रशासन दोनों की ये जिम्मेदारी थी कि ऐसी घटनाओं की संभावना को ध्यान में रखते हुए पहले से सतर्कता बरती जाए। लेकिन लगता है सुरक्षा व्यवस्था या तो नाकाफी थी या फिर आतंकी हमले की संभावना को हल्के में लिया गया। भारत सरकार ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की और विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। बयान जारी कर भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा, आपको वो बताते हैं। विदेश मंत्रालय लिखता है, अपहरण भारतीयों की सुरक्षित और शीघ्र रिहाई के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बामाको स्थित भारतीय दूतावास लगातार माली सरकार, लोकल पुलिस और फैक्ट्री प्रबंधन से संपर्क में है। दूतावास ने किडनैप्ड भारतीयों के परिवारों से भी संपर्क बनाए रखा और उन्हें हर संभव सहायता देने की बात कही। भारत सरकार ने ये स्पष्ट किया, दोहराया कि विदेश में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि सरकार की ओर से पहले ही माली जैसे असुरक्षित क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों को लेकर पर्याप्त चेतावनी और सुरक्षा दिशा निर्देश क्यों नहीं दिए गए। इस तरह के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत योजना और निगरानी तंत्र की जरूरत होती है। अब जब अपहरण हो चुका है तो सरकार के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो कूटनीतिक प्रयासों से इनकी रिहाई सुनिश्चित की जाए या फिर माली सरकार के साथ मिलकर कोई विशेष अभियान चलाया जाए। JNIM जैसे संगठन पहले भी विदेशी नागरिकों के अपहरण और हमलों में शामिल रहे। इस घटना में एक चीनी नागरिक का भी अपहरण हुआ, जो ये दर्शाता है कि आतंकी किसी भी विदेशी को निशाना बना सकते हैं। भारत सरकार ने माली में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने, गैर जरूरी यात्राएं न करने और बामाको स्थित भारतीय दूतावास से नियमित संपर्क में रहने की अपील की। फिलहाल किडनैप्ड भारतीयों की सुरक्षित वापसी भारत सरकार के लिए एक कड़ी परीक्षा है। आने वाले दिनों में ये देखने लायक होगा कि सरकार किस तरह से इन भारतीय नागरिकों को वापस लाती है, कूटनीति समझौता या अन्य रणनीतिक कदमों के जरिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.